सभी का अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को 15 सितंबर इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी अपने आप में कहीं ना कहीं इंजीनियर हैं, आप चाहे कोई प्रोफेशन में रहें। आप में कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की, नई सोचने की प्रवृत्ति है तो आप डेफिनेटली एक इंजीनियर हैं। हमारे जो देश में सबसे बड़े इंजीनियर हुए हैं वो सर एनवी सर हैं, हमारे मोक्षगुड्डम विश्वेश्वरैया सर। इनका जन्म 1861 में कर्नाटक में हुआ था। वो बहुत ही मध्यम परिवार के थे और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे आज पूरे विश्व में ख्याति पाई है। एक बार वो सफर कर रहे थे ट्रेन में, उनके बारे में एक दिलचस्प कहानी है, उसके ध्यान से सुनिएगा। वो सफर कर रहे थे, एकदम मध्यम कद के थे, छोटे से, है ना। तो उन्होंने नॉर्मल बैठे हुए थे तो लोग उसको देखकर मजाक उड़ा रहे थे कि कैसा आदमी है, कैसे करके। सर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अचानक कुछ देर बाद उन्होंने जंजीर को खींच दी तो आसपास के लोग उनको कहने लगे कैसा आदमी है, पागल आदमी है, ये जंजीर कैसे खींच दिया उसने। इतने में गार्ड आ गया, जो गार्ड बैठा था वहां पर। गार्ड आ गया, उसने पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया करके। तो उन्होंने बताया कि लगभग 1 फरलांग दूरी पर ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि आपने यह अनुमान कैसे लगाया। तो उन्होंने बताया कि मेरे को ट्रेन की गति और उसकी आवाज को देखकर मेरे को लगा कि ये ऐसा हुआ है करके। लेकिन उन्होंने जब गार्ड के साथ वहां गए तो गार्ड आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने पाया कि ट्रेन की पटरी वास्तव में उखड़ी हुई थी। तो सभी लोगों ने उनका धन्यवाद किया और उनसे पूछा कि सर आपका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया मैं एक इंजीनियर हूं, मेरा नाम मोक्षगुड्डम विश्वेश्वरैया है। उस समय मोक्षगुड्डम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में फैल चुका था तो सब स्तब्ध रह गए। तो इस तरीके से आदमी, एक आम आदमी से एमवी सर की उपाधि तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। आज हम देखते हैं कि इंजीनियर्स के नाम पर कोई पानी नहीं पी रहा है। सब क्या कर रहे हैं, इंजीनियर्स मतलब गाली देना, उसको सीधा सीधा बात। इंजीनियर्स मतलब सबसे खराब प्रोफेशन समझने लगे हैं आजकल लोग। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारी सोच, और दूसरी चीज हमारा जो आलस्य है, हमारा जो काम करने के प्रति रुचि कम होते जा रही है। हम आज जो 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, उसको फैशन मान रहे हैं, इसको इंजीनियरिंग का एक प्रोफेशन मान रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको सुबह उठना है, सही काम करना है ना, नशा पानी से दूर रहना है। मोक्षगुड्डम विश्वेश्वरैया सर को 100 साल से अधिक जिए हैं, 100 साल से अधिक का उम्र पाए हैं और 100 साल की उम्र में भी वो वैसे ही तंदुरुस्त थे जैसे एक आम आदमी जवानी में रहता है। जो यौनावस्था में जो उसकी फुर्ती रहती है, वो उनकी फुर्ती वो साल भर थी, जब तक वो जिए, तंदुरुस्त होके जिए। इसके पीछे रीजन था। आजकल हम क्या कर रहे हैं, अगर दुकान भी जाना है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी जाना है गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, पैदल चलना ही नहीं। तो शरीर में स्फूर्ति कब आए। आज युवा पहले जमाने में क्या करता था, जितना जैसे 20 से 25 साल का उम्र है, 30 साल का उम्र है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करता था। इसी मेहनत के कारण उसका जो भी चीजें हैं वो उसको जिंदगी भर उसको पालन करता था, उसको फल मिलता था। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी या दुनिया भर की तैयारी के लिए, हम जो युवा वर्ग है आज का, वो घर में बैठा रह जाता है। बैठे रहने के कारण उसके शरीर में वो स्फूर्ति नहीं है, वो केवल आलस्य हो गया है, उसका शरीर बढ़ गया है, दुनिया भर का नशा कर रहा है। मैं नशे के लिए आपको 4 लाइन सुना रहा हूं, ये मेरा लिखा हुआ लाइन है। जिधर देखो नशे के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो नशे के बीमार बैठे हैं, लाखों मर गए करोड़ों तैयार बैठे हैं, लाखों मर गए करोड़ों तैयार बैठे हैं। बर्बाद होते हैं बेवकूफ गांजा, दारू और सिगरेट के पीछे।
बर्बाद होते हैं बेवकूफ गांजा दारू सिगरेट के पीछे और कहते हैं हम बेरोजगार बैठे। दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं इस उम्र में, मेहनत नहीं करते हैं, तो आपकी जो काबिलियत है, जो आप कर सकते हैं, जो आप बन सकते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया को चेंज कर सकते हैं, एक इंजीनियर ही इस दुनिया को चेंज कर सकता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि हम मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। ये किसकी सोच है, किसने सोचा ये? तो ये सोच ही आपको दूसरों से अलग करती है। आप ये बहुत ठान के चलिए कि आप साधारण नहीं हैं, आप दुनिया में चेंज ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस दुनिया में जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी न्यूटन सर हमारे, है ना, मॉक्सवर्डो मिस्टर सरैया सर, और जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, शुरू में हमारे जैसे ही तो विद्यार्थी थे ना, आपके जैसे ही विद्यार्थी थे, आपके जैसे आम आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के दम पे आज दुनिया में ख्याति पाई और आज वो लोग अमर हो चुके हैं। उसको हम पढ़ रहे हैं और आने वाली जनरेशन आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी उनका नाम याद रखा जाएगा। तो आप डेफिनेटली ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे आपका नाम हो, आपके देश का नाम हो और आपके घर परिवार का नाम हो। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपका नाम खराब हो, आपका काम खराब हो, आपका समय खराब हो। आज हम देख रहे हैं कि लोग 10, 11, 12, 1 बजे सो रहे हैं और रात को बहुत ज्यादा देर तक जग रहे हैं मोबाइल में, है ना। बस यही काम है दुनिया में। क्या इसीलिए हम लोग आए हैं क्या इस दुनिया में? तो ये चीजें आपको समझनी है और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आप अलग हैं दुनिया से। हर व्यक्ति के में एक इंजीनियर है और एक साइंटिस्ट है और एक नेता है। जो भी आदमी जो चीजें फॉलो करेगा, जो चीजों के लिए मेहनत करेगा, वो इंसान बन जाएगा। जब इस दुनिया में हम जो भी आता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके पास दिन का 24 घंटा होता है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी वर्ग का हो, दिन समय भगवान ने सबको एक दिया है। आप 24 घंटे को जैसा यूज करेंगे, जैसा यूटिलाइज करेंगे, आपकी जिंदगी वैसी हो जाएगी। पहले आप अगर एक बार उठ के देखिए 4 बजे, आपके पास दिन बहुत समय लगेगा आपको। नहीं तो अगर आप 10 बजे उठते हैं तो आपके पास बहुत कम समय लगेगा आपको और आपके शरीर में दिन भर स्फूर्ति नहीं रहेगी। अगर आपका चंगा नहीं है तो मन चंगा नहीं होगा। इसलिए बोला गया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है दोस्तों, तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, आपका शरीर है आपका साथ नहीं देता, तो आप कैसे इस दुनिया का मुकाबला करेंगे, इस दुनिया में जी पाएंगे? तो आपको बहुत ही अच्छे से अपने आप को रखना है। सर 100 साल की उम्र में जिए हैं, लेकिन कभी उनका हमेशा ये कहना था कि आपका ये उम्र, इतने उम्र के बाद भी आप इतने एनर्जेटिक और कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा था कि बुढ़ापा मेरा रोज दरवाजा खटखटाता है, लेकिन मैं अभी जवान हूं करके भेज देता हूं। तो ये जो चीजें हैं वही आपको दुनिया से आपको अलग बनाती है। उनके द्वारा बनाया गया कृष्ण राय सागर बांध आज भी विश्व के लिए एक मिसाल बना हुआ है। उन्होंने ही एक टेक्नोलॉजी दुनिया को दी है जिसमें हम लोग बाढ़ के जो बांध बनाए हैं, बांध में नदी का पानी को जो रोके हैं, उसके लिए गेट बनाया उन्होंने स्टील का गेट को ऊपर करके हम जो एक्स्ट्रा पानी उसको छोड़ देते हैं और बाकी जो बचा है उसको सिंचाई के लिए रखते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी उन्होंने दुनिया को दिया है। तो दुनिया आज मोक्षगुंडम मिस्टर सरैया सर को याद रखती है एक अच्छे इंजीनियर के रूप में। तो आप सभी वो बन सकते हैं, बस अपने आप की जो स्ट्रेंथ है उनको पहचानिए, अपनी वीकनेस को दूर कीजिए। हर आदमी की अपनी काबिलियत है, ये बहुत ही सही बात है, लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे कि मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, तो यही आपके हार है दोस्तों। संतोष नहीं करना है। एजुकेशन, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे आगे बढ़ सकते हैं, जितना चाहे नॉलेज गेन कर सकते हैं। और आप ये मत सोचिए कि मैं डिप्लोमा में हूँ, इंजीनियर हूँ, क्या कर सकता हूँ। आप क्या नहीं कर सकते, इसको बारे में सोचना है आपको। अगर आप अपना समय जो 24 घंटा समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो
दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप ना जाए। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप आईएएस ऑफिसर से लेकर साइंटिस्ट तक जो चाहे वो बन सकते हैं दोस्तों। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, मैं आप सभी को यही उम्मीद करता हूँ कि जो ये सेशंस हैं, जो ये मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, और दुनिया और बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब में, वो भी सब आपको अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो हर जगह से आपको जानकारी, अच्छी जानकारी को लेना है। जो गलत जानकारी है, गलत चीज़ों के बारे में नहीं करना है, नशा, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अगर आपको एक जान के हैरानी होगी, जो काजू किशमिश है ना, उसका भी रेट तंबाकू से कम है। तंबाकू का 1 kg लेंगे और उसका 1 kg तौलाएंगे, बहुत अलग है। 2000 रुपये kg तंबाकू, जबकि जो काजू है वो 400-500 रुपये किलो है। तो आपके ऊपर है ना, मार्केट में सब चीज मिल रहा है आपको। आपको क्या खाना है ये आपको डिसाइड करना है ना। आप अच्छा चीज खाइए। अगर आप फ्रूट जूस पीते हैं तो वो जूस आपको 1 गिलास जो है, 1 लीटर, मैं 1 लीटर की बात करता हूँ, चलिए 1 लीटर जूस आपको मैक्सिमम पड़ेगा 100 रुपये, 200 रुपये। लेकिन अगर वहीं पर आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो 1 लीटर का लगभग रेट है 1000 रुपये। तो चॉइस इज योर्स ना। अब मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल है। अब आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आप अगर अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, आपका रहन सहन अच्छा है, स्मार्टली अप्रोच करते हैं, स्मार्ट रहते हैं, उठ के योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दुनिया में ऐसा कुछ चीज़ है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए दोस्तों। आप बहुत यूनिक हैं। हर एक इंसान इस दुनिया में यूनिक है, अलग है। 7 अरब लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन किसी 2 इंसान की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप 2 चीजों का तुलना नहीं कर सकते। अगर आप अपने से बड़े लोगों से तुलना करते हैं तो अब हमेशा अपने आप को छोटा समझेंगे। आप अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, मैं ये हूं, मैं हूं। अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, और वीकनेस को पहचानने के बाद अब उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। आपको हर चीज़ें दुनिया में मिलेंगी। मेरी आपको हार्दिक दिल से दुआएं हैं कि आप जो चाहें वो बनिए, बस आप मेहनत करना ना छोड़िए। ठीक है, तो धन्यवाद।